बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं नसीम फ़ारूक। आज इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, क्योंकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान की जो नॉन बेलेबल वारंट थे, जो नाकाबिल ज़मानत वारंट इशू किए गए थे कोयटा बलूचिस्तान से, एक सेशन कोर्ट की अदालत से, वो 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिए। जबकि वहाँ से इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए एक टीम लाहौर पहुँच चुकी थी, जिसमें एक एसएसपी, एक एसपी, 2 डीएसपी, 2 गार्ड और वो साथ में उनके कुछ पुलिस वाले थे। लाहौर पहुँच के उन्होंने लाहौर से 1300 एलीट फोर्स और न जाने वहाँ की जो 2-3 फोर्स हैं उसके लोगों को जमा करके एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना था। ज़मान पार्क के ऊपर अटैक करना था, वहाँ से इमरान खान की गिरफ़्तारी अमल में लानी थी, जो कि वो प्रोग्राम लेके आए थे। खुदा का करना ये हुआ, उस दौरान बलूचिस्तान हाई कोर्ट से वो ऑर्डर आ गया और वो टीम को बिलाखिर नाकाम नामुराद वापस जाना पड़ा। मरियम नवाज़ के ऐवानों पे बिजलियाँ गिर गई, जो कि वो निकली हुई है, इस वक्त अपनी जलसियाँ कर रही है छोटी छोटी। नाम वर्कर्स कन्वेंशन का इसीलिए दिया गया है कि उसमें लोग तो होते नहीं हैं, सरकारी लोगों को जमा करके वहाँ छोटे मोटे कन्वेंशन कर रही है। वो आज से फैसलाबाद में था और वहाँ पे हाजिर सर्विस जजेस की खिलाफ बैनर लगे हुए थे और न जाने क्या क्या उल्टी सीधी बुकरात बक रही थी। वो उसको सेंस तो है ही नहीं, न जाने उसको किसके उसमें पहले उसने अपने बाप को मरवाया, अब मज़ीद वो ज़मीं बोझ करने के चक्कर में लगी हुई है। उसने झूठ के इतने झूठ बोले और वहाँ जो बैठे हुए लोग थे वो सब वो सरकारी लोग थे। वाह वाह नारेबाजी हो रही है, वो जी हाँ वाह, खूब नारेबाजी और गाने चल रहे हैं। बिलाखिर वो जलसी उनकी इख्तिताम पजीर हुई। तो इस दौरान ज़मान पार्क में जो एक जमे गफ़ीर जमा हो रहा है केपीके से और दूसरे इलाकों से, जो लोग वहाँ जौक दर जौक जमा हो रहे हैं, क्योंकि इनका प्रोग्राम ये है कि आज अगर ये बलूचिस्तान का फ़ैसला नहीं आता तो आप यकीन कीजिए कि आज न जाने कितना बड़ा नुकसान होता, कितनी लाशें गिरती, कितने लोगों को ये मौत की नींद सुला देते। एक वर्कर तो शहीद हुआ है, जिसको ये कंफर्म हो गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये चीज़ वाज़ेह हो गई है। उधर दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की नून के लोगों ने उसके वालिद को ज़िले शाह के वो अगवा किया। अगवा करने के बाद उसके को कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए, बहरहाल अभी तक उसका पता कुछ नहीं है। तो ये इन लोगों का प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि किसी तरीके से उसका जो गंजा बैठा हुआ है लंदन के अंदर, वो क्या चाह रहा है इस मुल्क के साथ। 30 साल उसने इस मुल्क को लूटा। वो खड़ी हुई बेटी उसकी जलसी में कह रही है कि इमरान खान एक घड़ी चोर। अरे घड़ी तो उसने ली थी कि बेची है, जो भी की, उसमें खाना काबा से क्या ताल्लुक़ रख उससे, उसका जो लोगों को बता रही है कि वो बेच भी खाना काबा की उसमें तस्वीर थी, उसे बेचना नहीं चाहिए था। तुमने तो जो चोरियां करके डकारे नहीं मारी, तुम जरदारी माफिया और शरीफ माफिया, जो तुम्हारा बाप, तुम्हारा चचा, तुम्हारे भतीजे, जो तुम्हारे कज़न्स जो हैं हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज और हसन हुसैन, तो उनके और लड़कों को तू बुरा भला कह रही है। तेरे भाई कौन सा यहाँ बैठे हुए हैं? तू खुद वहाँ भाग गई थी, फिर आ गई वापस, अब क्या तू यहाँ पे गुल खिलाने आई है? ये सबको पता है।
तू बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है मगर तेरे बयानिया में दमखम नहीं है। तू झूठ बोल रही है, ब्लडर मार रही है सारे। तू 2 इंटरव्यू में तेरा सारा खुल के आ गया, तेरी नॉलेज तो है नहीं। तूने जब अभी 2 लोगों को इंटरव्यू दिया है, तुझे यही नहीं पता, मैथमेटिक्स ही नहीं पता तुझे। तू वहाँ बुकरात बक रही थी, तेरे को अलिफ बेनी आए बाएँ शाएँ कर रही थी। तुझे बना कैसे दिया चीफ ऑर्गेनाइजर? तेरे पीछे तेरे सीनियर लोग चलने को तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग में बगावत हो चुकी है। आज भी मुस्लिम लीग में के जो साबका MPs और MNAs जो शामिल हुए हैं PTI के अंदर इमरान खान से मुलाकात करके, तुम कौन सब लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो? कौन से तो लोग तो तुम्हारे साथ है ही नहीं। गैलप सर्वे के मुताबिक इमरान खान 61-62% है, जबकि उसने जो वहाँ पे जो राजनपुर में जो सीट ली है इलेक्शन में जीत के, ज़मनी इलेक्शन में 80% रिजल्ट है वहाँ का। गैलप 60% 62% दे रहा, वहाँ से 80% 40,000 वोटों की लीड से जीता है कैंडिडेट PTI का। लगारियों में जो आपस में इलेक्शन हुआ है, आमने सामने थे लगारी। तो बात करते हो तुम इमरान खान को गिरफ्तार, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम अदलिया को स्कैंडलाइज कर रहे हो। तुम हाजिर सर्विस जजेस को अभी तुम्हारे ऊपर डंडा घूमा नहीं है। तुम किसी खुशफहमी में नहीं रहना। इस वक्त एतजाज असद ने भी जो बुकला खड़े हो गए तो तुम्हारे लहू चूस लेंगे तुम्हारा। एतजाज असद ने कह दिया आज हाई कोर्ट में खड़े होके कि चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। तुम उसको स्कैंडलाइज कर रहे हो, तुम उसके खिलाफ तुम लोग नहीं जीत रहे, ताकि तुम्हारा तो ये वतीरा रहा है मुस्लिम लीग नून का और तुम्हारा कि तुम लोगों को यानी ब्लैकमेल करते हो लोगों को, उनकी वीडियोस उनकी ऑडियो बना के और उनकी न जाने क्या क्या तुम्हारे पास उसे पैसे ऑफर करते हो। तुम्हारा जस्टिस सज्जाद अली शाह जो भाग गया था बेचारा, उसके पीछे तुमने हमला किया था सुप्रीम कोर्ट में, तुम भूल गए उस वक्त तो नसीम हसन शाह का। तुम लोग जितना झूठ बोल लो, अवाम पब्लिक तो है होती नहीं है वहाँ पे, तुम्हारे अपने सरकारी लोग बैठे होते हैं वर्कर्स कन्वेंशन जो तुमने ढोंग रचाया 4-5 हफ्ते से, जगह जगह जा रही हो, खामखा तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो। वहाँ है कौन तुम्हारी सुनने वाला? तुम अपनी दिल की भड़ास निकाल रही हो और अपनी रूह की तस्कीन के लिए वो छोटी छोटी जलसियाँ कर रही हो। तुम्हारा पूरा प्रोग्राम ये है, तुम्हारे बाप का भी प्रोग्राम ये है कि अभी इलेक्शन किसी तरीके से मुलतवी कर दिए जाए। इलेक्शन तो होंगे। आज एक खबर चलवाई गई, वो किसने चलवाई? कौन लोग थे पीछे? वो कि इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हो सकते, हालात साजगार नहीं है। तो PCL कैसे हो रहा है? PCL तो बड़ा सेंसिटिव मैटर है जो कि क्रिकेट के जो चल रहा है पूरे मुल्क के अंदर, वो क्यों हो रहा है? अगर हालात साजगार नहीं तो इलेक्शन नहीं हो सकते। अफगानिस्तान में इलेक्शन हो सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते? उस वक्त जंग हो रही थी जब अफगानिस्तान में इलेक्शन हुए। ये क्या बात हुई कहते कि यहाँ पे हालात सही नहीं है? तुम फंड जो याद रखो, तुम्हें आर्टिकल 6 लगेगा, ये भूल जाओ। तुम नहीं बच सकोगे। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी का भूल गए जो उसको 5 साल के लिए नाअहल किया था, जो वो जिनेवा में ख़त नहीं लिख रहा था स्विट्ज़रलैंड की, उसको पैसे लाने के लिए जो उसको कहा जा रहा था वो नहीं कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि लेटर लिखो, उसने नहीं लिखा। आखिर उस अपनी वजारत उज़्मा से भी गया और 5 साल के लिए नाअहल हुआ। शहबाज शरीफ भी नाअहल होने जा रहा है, गवर्नर KPK भी नाअहल होने जा रहा है और इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। जितने भी ये रिजीम चेंज टोला है ये सारे, और इलेक्शन कमिश्नर भी उसमें शामिल है। अंदर से वो इनसे मिला हुआ है, बज़ाहिर उसको डंडा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट का, तो वो अभी इलेक्शन प्रोग्राम कर रहा है। पैसे मांगे हैं जी, जो पैसे नहीं देगा उस पर आर्टिकल 6 लिखेगा, जो दफ़ा के लिए रेंजर्स नहीं देगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। जो इदारा इस चीज़ से मुनकिर होगा वो आर्टिकल 6 के उसमें आएगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तरीके से किए कि इलेक्शन हर हालत में होंगे इस मुल्क के अंदर, और तुम उसका बड़ी
उससे ड्रामेबाजी से अपना टाइम गुजार कर रहे हो, टाइम गेन कर रहे हो, उसका निकाल रहे हो उस टाइम को। इलेक्शन होगा, तुम्हें इमरान खान की 2/3 और 3/3 अक्सरियत नज़र आ रही है, तुम इसलिए, तुम्हारी तो सियासी मौत है, तुम इसलिए इलेक्शन नहीं चाहते। ये हार जीत के फैसले होते हैं। अब तुम उस पर आ गए हो कि किसी को मरवा रहे हो, किसी को तशद्दुद करा रहे हो, उसको मार दिया, उसमें 76 निशान जो मेडिकल रिपोर्ट जो आई है पोस्टमार्टम की, उस जिले शाह के जिस्म के ऊपर, उसके साथ तुमने इस बर्बरियत का मुजाहरा किया जिस तरह से उसको मारा है। तुम उससे बच नहीं सकते, उसका तुमने हिसाब देना है। उसकी FIR तुमने पुलिस की मदीयत पे कटाई है, जबकि उसका बाप सारी रात थाने में बैठा रहा। यही इमरान खान जिससे तुम डर रहे हो, और वो तुमसे एक एक चीज़ का हिसाब लेगा अगर वो वज़ीर आज़म बन गया और तुमने उसको बनने दिया, क्योंकि तुम उसके मारने के दर पे हो, उसको कत्ल कराने के दर पे हो। गिरफ्तारी देने के बाद उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है, अल्लाह उसका साथ दे रहा है कि आज भी उसकी मदद अल्लाह की तरफ से आई है। जो 2 हफ्ते की जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उसको रिलीफ दिया है, उस नॉन बेल तुमने जो इतना भोंडा केस है जिसने भी बनाया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने अरशद शरीफ की FIR काटी थी, ये वही लोग हैं जिन्होंने शहबाज गिल की FIR काटी थी बलूचिस्तान की, ये वही लोग हैं जिन्होंने आज़म सवाती की FIR काटी थी, वही ये लोगों ने FIR ही कटवाई है इमरान खान की। कहते हैं जी उसमें रेड लाइन लग गई है, वो तो इलेक्शन, वो सियासत में आ ही नहीं सकता, इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, वो उसको हम आने नहीं देंगे। तुम कौन होते हो उसके आने और ना आने को रोकने वाले? अल्लाह लाएगा उसको, अल्लाह की ज़ात है, उसकी कुव्वत से ही अगर वो उसे अल्लाह ने मारना होता तो ये उसी दिन मर गया होता जिस दिन तुमने कातलाना हमला कराया था, जिसमें एक मुस्लिम लीग का कारकुन भी मरा था। लाख तुम जतन कर लो, अब तुम्हारे मामला हाथ में नहीं रहे और नहीं ना रहेंगे, क्योंकि अवाम अब तुमसे बागी हो चुकी है। अवाम तुम्हें देखना नहीं चाहती, अवाम तुम्हारी शक्लों से नफरत करती है। तो मुल्क का क्या हाल कर दिया, वो जलसियाँ कर रही है और ड्रामेबाजी झूठ बोल रही है। उसको महंगाई नज़र नहीं आ रही, उसको महंगाई नज़र नहीं आ रही। लोग पिस गए महंगाई के अंदर, लोगों को लहू निचोड़ लिया है। फिर बिजली के नर्ख बढ़ाने जा रहे हो, फिर पेट्रोल बढ़ाने जा रहे हो, और IMF तुमने आगे उनके जूते पॉलिश कर करके तुम थक गए हो। वो तुम्हें 1 अरब रुपया नहीं दे रहा, तुम्हें भीख देने को कोई तैयार नहीं है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो पसंद आने की शक्ल में इसको सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।